मेहनती जनता जनार्दन को मेरी सलाम, मेरी जय, मेरा नमस्कार। मेहनती जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। मैं मेहनती जनता जनार्दन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेहनत करते हैं और जो अपने योग्यता पर कुछ चीज़ हासिल करते हैं वो मेहनती हुए। जनता जनार्दन इसलिए हुए कि ये सब जनता पे मैं सब बात छोड़ता हूँ, विवेक पर उनका छोड़ता हूँ सारे बातें। और आज मैं जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो फिर से है आरक्षण। आरक्षण हमारे देश को कहीं ना कहीं हर चीज़ में बढ़ावा, हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छाई भी प्रदान कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आरक्षण हमारे देश को खोखला भी कर रहा है। बड़ाई बढ़ावा कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आरक्षण जो चीज़ है आरक्षण पढ़ाई लिखाई में मैं विद्यार्थी आदमी के विषय पे ज़्यादा टिप्पणी करूँगा, बात करूँगा, चर्चा करूँगा। जो विद्यार्थी आदमी है, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, और ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ मैं सब बताना चाह रहा हूँ आपको। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, आरक्षण के कारण, कुछ मार्क्स के कारण उनका सीट उनको हो नहीं पाता है। SC ST OBC और भी जो कैटेगराइज PH डिसेबल्ड लोग सब जो हैं, एक्स सर्विस मैन है, उन सबको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ 100 मार्क्स का। मेरे बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर सुनना चाहें लायक मेरा बात आप लोग को अगर समझ में आए। मैं सारे कैटेगरी के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को समझ में आए तो मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 100 मार्क्स का मान लीजिए एग्ज़ाम का पेपर हुआ, 100 मार्क्स में उसमें रिज़र्व हो गया, रिजर्वेशन आ गया, आरक्षित हो गया, वो सीट रिज़र्व हो गया। आरक्षण का मतलब रिज़र्व हो गया। उसमें से 50% तो महिलाएं का हो गया, OBC का 25 हो गया, SC ST का मान लीजिए 13% हो गया, रिज़र्व हो गया। मतलब उस पर जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो उस सीट को नहीं ले सकता है। जितना भी रिज़र्व हो गया, मान लीजिए 50% में भी, जैसे कि मान लीजिए OBC है, OBC में भी क्या होता है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर यानी जिसके पिताजी का जिसके पिताजी का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, वो क्रीमी में आते हैं। जिनका OBC में बता रहा हूँ, जिनका OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जिनका पिताजी का 8 लाख से तनख्वाह कम है, वो नॉन क्रीमी में आते हैं। तो जो क्रीमी में आते हैं वो आरक्षित यानी रिज़र्व कैटेगरी से उनका फ़ाइट रहता है। यानी कि जितना मार्क्स 100 में मान लीजिए 91% कट ऑफ गया, एक अंदाज़ बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो जनरल वालों के लिए जाता है, कम कट ऑफ पे छोटे वाले का हो जाता है, छोटे वाले कास्ट का यानी OBC SC ST इन सब का हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। और होता क्या है इसमें कि SC ST अगर जनरल इतना मार्क्स ले आए, OBC अगर जनरल इतना मार्क्स ले आए, तो उनका भी जो सीट होगा सबसे पहले आपको SC ST को मिलेगा। यानी कि जनरल कैटेगरी यानी कि जिनका कैटेगरी छोटा है, SC ST OBC, जिनका मान लीजिए 91% आ रहा है, 91% जनरल कैटेगरी का आ रहा है, तो उन लोग को 85% में हो जाएगा, उन लोग को 75% में हो जाएगा, उन लोग को 60% में हो जाएगा, 50% में हो जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो जनरल कैटेगरी वाले सब जो है 91% लाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। उससे होता क्या है मारा मारी कि SC ST वाले सब मान लीजिए उसको 91% से 100 में 91% से ऊपर आ गया, 91% से उसको ज़्यादा मार्क्स आ गया, मतलब जनरल कैटेगरी के इतना वो मार्क्स कोई बच्चा ला रहा है, तो जनरल कैटेगरी बच्चा भी 91 ला रहा है और SC ST OBC का भी बच्चा 91 ला रहा है। तो होता क्या है कि जो जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो भी SC ST वाले को पहले मिल जाएगा, और SC ST का जो सीट रिजर्व रहता है वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को नहीं मिलेगा।
ये धांधली देख रहे हैं आप? ये आप समझिए, ये जो सिस्टम बना है हमारे राजनेताओं ने, जो हमारा संविधान बनाया है, ये क्यों बना था? लोग पहले कहते थे जो बड़े बड़े उच्च जात के जो लोग होते थे वो छोटे जात को अत्याचार करते थे, ये करते थे। इतिहास ऐसा है, इतिहास में बहुत पीड़ा दिया गया है, ब्राह्मणों ने बहुत पीड़ा दिया है छोटे जात को। मुझे एक बात बताइए, अभी 2024 ये चल रहा है, 26 दिसंबर 2024 को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, और आज के वक्त में, टेक्नोलॉजी के वक्त में, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी में आते हैं। हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ओबीसी में आते हैं और वो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति हैं। वो एक कितने छोटे कास्ट से राष्ट्रपति का ओहदा ली हुई हैं, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई का बात आ जाता है, आज टेक्नोलॉजी है। मैं हमेशा कहता हूँ आज हर बच्चे के हाथों में मोबाइल है, आज हर बच्चे के पास में टेक्नोलॉजी है, और आज हर बच्चे को सरकार इतना फ़ी माफ़ कर रहे हैं। नहीं है तो फ़ी दीजिए ना, उसको पढ़ने का फ़ी दीजिए, माफ़ी कीजिए। होता है क्या है कंपटीशन में, अब बच्चा लोग क्या करता है, अब बोलेगा आरक्षित लोगों को तो EWS मिला है, आरक्षित लोगों को वो भी तो EWS मिला है 10% का, मतलब 100 में 10 सीट तो रिज़र्व ही है उसको। उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि उनका भी जो 8 लाख से कम आए हैं वो EWS हट जाना चाहिए, सब बोलते हैं। जो नहीं इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए EWS को। क्यों, किस लिए? आरक्षण होना ही क्यों है? आरक्षण के कारण कितना तकलीफ़ हो रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो आप ज़रा सोचिए कि जो नौकरी ले भी लेगा, SC ST OBC वगैरह सब, जो EWS वाले सब जो नौकरी ले भी लेंगे, तो जब वो नौकरी करेंगे ना, तो जब कभी भी जनरल कैटेगरी वाले से टकराएंगे या जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट से बात करेंगे ना, तो वो ज़्यादा उनके ऊपर ताव नहीं दिखा पाएंगे। होता क्या है कि मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई सीनियर है, कोई प्रशासनिक डिपार्टमेंट में है और जनरल कैटेगरी का वो छोटा पोस्ट पे है, और कोई SC ST OBC का कैटेगरी का वो ऊंचा पोस्ट पे है, वो उसको सीनियर है, वो जूनियर को डांट रहा है, बोल रहा है, तो जूनियर क्या बोलेगा, अरे तुम क्या बोलते हो, तुम तो SC ST के मार्क्स पे आए हो। वो वैल्यू इतना करेगा ही नहीं, वो वैल्यू नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा वो वैल्यू। बात घूम फिर के वही आ गई। यानी कि हमारे जो आदरणीय BR अम्बेडकर जी जो थे, वो कहते थे कि नहीं हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें तो अपने जातों के लिए रिजर्वेशन चाहिए, गांधी जी का नहीं चलेगा, अत्याचार हुआ है। तो वो तो 10 साल के लिए मांग कर रहे थे, इतने प्रतिशत 10 साल के लिए वो मांग कर रहे थे कि 10 साल के लिए हमारा जो जात का लोग हैं उन लोग को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि ब्राह्मण लोग को, बच्चे लोग को, या ऊंचे कास्ट के बच्चे लोग को, जनरल कैटेगरी के बच्चे लोग को नौकरी नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। और छोटे बच्चे जो SC ST वाले सब है, जिनको कट ऑफ है, उनको सब हो जा रहा है, नौकरी हो जा रहा है। वो किसी का माँ बाप बोल रहा है हमारे बच्चे को नौकरी हो जा रहा है। यहाँ एक बच्चा IIT में है, एक बच्चा IIM में, एक बच्चा UPSC है, एक बच्चा BPSC है। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और वो अपना कैटेगरी बोलते हैं कि बड़ा मेहनत किया। अरे क्या घंटा मेहनत की हो, क्या मेहनत की हो? मेहनत तो उसको बोलते हैं जो जनरल कैटेगरी मेहनत करके ला रहा है। सेम कट ऑफ हो तब ना समझ में आए कि हाँ यार, एक कट ऑफ है, एक नियम है सबके लिए। यहाँ तो नियम ही अलग अलग है। मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चा कहता है हमें सरकार फ़ायदा दे रही है, हम क्यों, हम अत्याचार से, हमें तो रिजर्वेशन चाहिए, हम तो भाई रिजर्वेशन चाहिए, हमें सब कुछ मिलना चाहिए, हम तो फ़ायदा उठाएंगे, हमें नौकरी चाहिए। अरे आप पैसा कमाओगे, 60 वर्ष तक पैसा कमाओगे, इज्जत नहीं मिलेगा आपको जनरल वालों से। अब उसमें भी क्या होता है, छोटे कास्ट में भी क्या होता है, मैं छोटा कास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा कास्ट मुझे बोलना पड़ रहा है। वो अपने आप को खुद ही छोटा किए हुए हैं, इसलिए वो छोटा कास्ट है। रिजर्वेशन लेके वो छोटा कास्ट है। रिजर्वेशन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना पढ़ाई लिखाई से, कंपटीशन से, तब हम लोग उनको छोटा कास्ट नहीं बोलेंगे। अब होता क्या है कि जो जिनके फादर एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई OBC में है, यादव है, या कोई भी है, कानू है या गुप्ता है, वो OBC में है, या कोई भी है OBC में है, ठीक है। OBC में आने के बाद में वो उनके फादर एस्टेब्लिश्ड हैं। एस्टेब्लिश्ड होने के बाद में वो क्या करते हैं कि वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं OBC का। क्यों? क्योंकि यार उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जनरल इतने मार्क्स ला के नौकरी लेंगे, इसलिए वो लोग OBC का सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, OBC का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। तो उनका कैटेगरी जनरल ही काउंट होता है। हालांकि वो OBC बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते हैं कि उनको लगता है कि हम जनरल इतना मार्क्स लेंगे। क्यों ऐसा वो करते जानते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जनरल वालों के सामने इज्जत से खड़े होंगे कि हमने
हम जनरल कैटेगरी के हैं और हम जनरल मार्क्स पे हमने नौकरी लिया है, हमारे बच्चे जनरल मार्क्स पे नौकरी लिए हैं ताकि हम बोल पाएँ। एक तरीके से वो भी ठीक है। जो छोटा कास्ट है और जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके वो नौकरी प्राप्त कर रहा है, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, ताकि वो बोल तो पा रहा है, दिखा तो पा रहा है कि हम जनरल कैटेगरी से हैं भैया, हम आपका रिजर्वेशन का हमको ज़रूरत नहीं है, हम अपने जनरल कैटेगरी पे अनारक्षित वर्ग में आके हमने नौकरी प्राप्त किया है। अब होता क्या है, EWS सब में क्या होता है, अभी सरकार ने EWS 10% दे दिया, एक लोभ के तौर पे दे दिया कि नहीं हम दे दिए हैं, बाकी जो सीट उसमें भी महिलाओं का आरक्षित रहता है। फिर मान लीजिए उसमें जो डिसेबल पीपल रहता है, 100 आदमी में एक जो विकलांग दिव्यांग जिसको बोलते हैं, फिर उनका सीट आप कर लीजिए। जो एक्स सर्विस मैन में है, जो आर्मी में पहले काम कर चुका है, पहले उसका कट ऑफ देख लीजिए। फिर जो सीट बचेगा, यानी 100 में जो 30 सीट बचेगा या 25 सीट बचेगा, उस पर जनरल वाले सब जनरल वाले तो मारामारी करते ही हैं सीट प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए जो आरक्षित सीट मिला है, जैसे SC ST OBC को आरक्षित सीट मिला है और उसको अगर जनरल कैटेगरी का मार्क्स आ रहा है, तो जनरल वाले को पहले सीट नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा राजनीति, कितना बड़ा पॉलिटिक्स हमारे राजनेता लोग पहले करके चले गए। BR अम्बेडकर जी तो यही चीज़ 10 साल के लिए किए थे, लेकिन उसको कौन मानता है। इनकी आबादी इतना ज़्यादा है, छोटे कास्ट का आबादी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, कोई मानता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, वो चलने ही नहीं देते। सरकार को बोलते गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वही लोग बन जा रहे हैं कलेक्टर, वही लोग बन जा रहे हैं जज, वही लोग बन जा रहे हैं क्लर्क, वही लोग बन जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर, और लोग बोलते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। देखते हैं ना, कभी कभी आप थाना पे जाइएगा, कभी आप कोई ऑफिस में जाइएगा तो बड़ा घमंड जैसा, अरे हम तो लिए। जनरल वाला कभी वैल्यू नहीं करेगा। पूछ लो भैया तुम्हारा कास्ट क्या है, अपने कास्ट के हिसाब से तुम नौकरी का बात किया करो। जनरल कैटेगरी के इतना मार्क्स लाए हो तो वैल्यू करेंगे, नहीं तो कभी नहीं करेंगे। अब उससे हमारे देश पे और हमारे युवाओं पीढ़ी पे, हम जैसे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले क्या होता था कि जितना भी छोटा मोटा काम होता था, लेटरिन साफ़ करने वाला, संडास साफ़ करने वाला, सबका एक वर्ण बना हुआ था। ब्राह्मण का वर्ण, क्षत्रिय का वर्ण, वैश्य का वर्ण, शूद्र का वर्ण। 4 वर्ण हमारे भागवत गीता में, अध्यात्म में भी लिखा हुआ है, वेद पुराण में भी लिखा हुआ है। वर्ण बटाई हुआ, ये भगवान ही के द्वारा बनाया हुआ है, ये नहीं कि इंसान बनाया। कास्ट भले ही इंसान बना दे, भगवान ने वर्ण बनाया था, तो वर्ण बनाया हुआ है। तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अब ब्राह्मण लोग क्या किया, ब्राह्मण लोग को नौकरी तो मिल नहीं रहा था, क्षत्रिय लोग को नौकरी तो इतना मिल नहीं रहा था। वो लोग सोचा कि यार हम लोग बिजनेस करें, हम लोग ब्राह्मण का पंडिताई करें, पूजा पाठ करें, ये तो हमारा धर्म है, उसको तो कोई छोटा कास्ट नहीं छीन सकता ना। तो हुआ क्या, छोटा कास्ट उसमें भी घुस गया। छोटा कास्ट क्या करता है कि अब हम भी पूजा पाठ कराएंगे, अब हम भी कथा बोलेंगे, और अपने नाम के आगे लगा लेता है दास, अपने नाम के आगे लगा लेता है सेवक। समझ रहे हैं आप, ये कितना बड़ा माइंड गेम खेल रहा है छोटा कास्ट की। हमको इज्जत दे, अरे इज्जत कहाँ से मिल जाएगा आपको? आपको बड़ा जात का लोग इज्जत क्यों करेगा? आपको बड़ा जात का इज्जत चाहिए तो पहले आप एक जैसे, एक समान तो आइए। भेदभाव क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं कि नहीं बड़ा जात भेदभाव किया तो अब बात तो बराबर हो गया। आप चलिए, आप लोग का ही बात मान लेते कि बड़ा जात आप लोग के साथ भेदभाव किया, आप लोग के साथ भेदभाव किया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग उनका कैटेगरी ले रहे हैं और हम लोग को छोटा कर रहे हैं। बात तो घूम फिर के वही आ गया। हम लोग को मान लीजिए जो बड़ा जात का बच्चा सब है वो बिजनेस कर रहा है, वो किसी का सेवा कर रहा है, और छोटा जात जो है वो ऊंचा पोस्ट पे है। तो घूम फिर के तो आरक्षण तो ख़त्म नहीं हुआ ना, आरक्षण तो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी लोगों के मन में तो ये रह ही जाएगा ना, और एक द्वेष भावना तो रह ही जाएगा ना। हमारे देश में आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे देश में आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो आरक्षण के राजनीति में आके और राजनेता लोग जो दिमाग लगाते हैं, जो और भविष्य के साथ जो खेलते हैं। अभी देखिए, अब BPSC का एग्ज़ाम जो हो रहा है, धांधली हो रहा है, इतना मारामारी हो रहा है, कितना लोग बिजनेस में टीचर लाइन बन जाते हैं। हम नहीं झुकेंगे, हम किसी का नौकर नहीं बनेंगे, ऐसा सोच के। हम क्यों, नौकरी नहीं मिलता है तो कितना लोग सुसाइड कर लेता है, माँ बाप का प्रेशर रहता है। ये नहीं सोचता है कि आरक्षण कितना बड़ा एक गेम है, आरक्षण कितना बड़ा एक पूरा एक नासूर है। आने वाले समय बड़ा बड़ा देश में कहाँ आरक्षण हो रहा है पढ़ाई लिखाई में? एक कट ऑफ होना चाहिए। सरकार को इतना फैसिलिटी देना चाहिए, सरकार को इतना पैसा बच्चों के शिक्षा पे देना चाहिए कि हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, हम आपको नेट दे रहे हैं। जियो एयरटेल वाले सब क्या है, अपना पेट भर रहे हैं,
लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कंपनी में खटा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तो छोटा जात, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सब जो भी है वो सब सरकारी नौकरी ले रहे हैं, और जो बड़ा जात वाले को जो क्षमता है, जो योग्यता रखते हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो उससे ज़्यादा मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स से पीछे हट जा रहे हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं मजबूरी बस। ये उल्टा हो गया। तो एक सरकार, मेरा कहने का मतलब है, इज्जत पाना चाहते हैं बराबरी में तो एक कट ऑफ रखिए ना। आज ऑफिस में चले जाइए, जनरल वाला आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप भले ही डीआईजी हो, आप भले ही आईजी हो, भले ही डीजीपी हो, नहीं वैल्यू करेगा। पूछेगा आप जनरल कैटेगरी में है कि एससी एसटी से आप डीआईजी बन गए हैं। किरण बेदी के साथ क्या हुआ? किरण बेदी ने इंदिरा गांधी, उसका जो जूनियर था वो जूनियर को सीनियर बना दिया, और किरण बेदी ने इस्तीफा दे दिया, बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये आरक्षण का गेम यहाँ नहीं चलेगा। वो छोड़ दी, वो डेयरिंग लेडी थी, वो छोड़ दी। उन्होंने साबित किया हमको नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षित लोग नहीं, मैं एक गौरव त्रिपाठी कोई आईएएस आईपीएस बने थे हाल फिलहाल में, मैं उनसे बात किया, वो बोलते हैं कि मैं आरक्षण होना ज़रूरी है। मुझे बोल रहे थे कि आप सही बोल रहे हैं, आरक्षण होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोल रहे कि आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन जिस मामले में आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल है। मुझे खुद आईपीएस बोला, त्रिपाठी है, ब्राह्मण है, और वो आईपीएस बना, 4th अटेम्प्ट में आईपीएस बना। जितना सीट था उसको मिला, फाइटाफाइटी में मिल गया, अपना सीट में अब मिल गया। ईडब्ल्यूएस में बना। अब होता क्या है, अब सोचिए अब क्या होता है। एक बात तो मैं आपको बताया कि क्या करते हैं लोग, छोटा जात अपमान ना हो, उनका अपमान ना हो, समाज में बड़े कास्ट के बीच में बैठ पाए। वो क्यों इतना कर रहे हैं ऐसा कि बड़े कास्ट के बीच में बैठ पाएँ, तो हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे और तो हमारा भी जनरल कैटेगरी में नाम हो जाएगा, पहला। अब दूसरा क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने बाल बच्चों को बोलते हैं विवाह कर लो, बड़े बड़े कास्ट को पकड़ो और विवाह कर लो। समझ रहे हैं आप? लड़की लोग, जो मुसलमान लड़की लोग जो होती हैं छोटे कास्ट की, या जो एससी एसटी जो डोम चमार जात की लड़कियां होती हैं, वो लोग अब, या कोई यादव वगैरह सब हुआ, वो लोग क्या बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, जो ऊपर अपर कास्ट है, उसको पकड़ो और शादी कर लो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बच्चा का जो प्रोडक्ट होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो हम लोग बाय कास्ट भी ऊंचा हो जाएंगे। हम बाय कास्ट मतलब हम पढ़ाई लिखाई में तो रिजर्वेशन ले ही रहे हैं, अब हम बाय जन्म से भी ऊंचा हो जाएंगे, कर्म से भी ऊंचा और जन्म से भी ऊंचा। तो हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे उसको वैकल्पिक बोल सकते हैं, ऑप्शनल बोल सकते हैं आप उसको। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे थे गर्भगृह में, जब राम मंदिर का हुआ था, राम मंदिर का पूजा हम करेंगे, राम मंदिर का पूजा हम प्रधानमंत्री तो हम करेंगे। ब्राह्मण लोग, देखिए जब भगवान ही बोले हैं, भगवान ही ने कहा है कि ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम होता है युद्ध में अपना राजनीति वो करना, वैश्य का काम होता है, वैश्यवन का वो बिजनेस में करना, और शूद्र का काम होता है सेवा करना। जब ये भगवान का ही बटा हुआ है तो उसमें हम लोग मिलावटी करने वाले कौन होते हैं? हम लोग मिलावटी वर्ग नहीं करना चाहिए। अब मिलावटी कीजिएगा, अब होता क्या है कि जो कथाकार होते हैं, ब्राह्मण लोग अब कथा कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग तो बोलते हैं कि हम तो भैया ऊंचे हैं, तो हम तो पूजा पाठ करने वाले इंसान है, पैसा तो आमदनी तो चाहिए, आज के युग में पैसा कैसे कमाएंगे? तो लोग कथाकार बन जा रहे हैं। इंद्रेश जी जैसा, बागेश्वर महाराज के जैसा ब्राह्मण है, उनका तो काम है, बनेंगे ही वो। तो जो छोटा कास्ट का लोग सब है, वो लोग सोचता है कि यार ये लोग ब्राह्मण है, तो उसके लिए इस्कॉन मंदिर बन गया। आप समझिए, इस्कॉन मंदिर बना दिया, उसमें गौरी गोपाल दास, फलाना आदमी, कोई दास, कोई दास, कोई दास। ये दास सिस्टम जो है बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ है। आपको पता है बी आर अम्बेडकर ने क्या किया कि जितना भी छोटा कास्ट है उसको बुद्ध बना दो, उसको बौद्धिज्म अपना दो, उसको बौद्धिज्म अपना दो। क्या छोटा कास्ट, छोटा कास्ट, सब बराबर, सब बराबर। चलो ठीक है, मान लिया सब बराबर, तो भैया कंपटीशन में फिर अपना वो कीजिए ना। अगर आप समान हक पाना चाहते हैं, भगवान भी क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भक्त होता है, जो उनको मानता है, वो भगवान तो कास्ट नहीं देखते हैं। जो क्षुद्र भी होता है ना, तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। ब्राह्मण अगर कपटी है, ब्राह्मण अगर लोभी है, तो उसको दर्शन नहीं देंगे, लेकिन जो एक क्षुद्र जात का है और दिल का साफ है, तो भगवान उसको दर्शन सबसे पहले देंगे, उसके हाथ का भोजन भी खाएंगे। ये रामायण में लिखा है। सबरी कौन से कास्ट की, कौन से जात की थी, कौन से वर्ण से थी? श्री रामचंद्र जी ने उनके हाथ का बेर खाया ना। ये क्या साबित करना चाह रहे थे कि भक्त का मन में भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भाव, श्रद्धा भाव होना चाहिए। लेकिन हम लोग ने क्या किया कलयुग में, हम इंसानों ने क्या किया, कुछ ब्राह्मणों ने के घमंड के वजह से क्या हुआ,
और सबके घमंड की वजह से क्या हुआ कि ये जो जनरल कंपटीशन जो बन गया उसमें कट ऑफ का सिस्टम बन गया। ऐसे में तो ना कहाँ किसी को सम्मान मिलेगा, ना किसी को कुछ होगा, और ऊंचा ही रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ब्रह्मा का मुख से निकला हुआ, सब बराबर है। लेकिन आप ही लोग भेदभाव कर रहे हैं। आप ही लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मणों को गिरा देंगे और हम लोग ब्राह्मणों का जगह ले लेंगे। कभी नहीं हो पाएगा। कोई किसी का जगह नहीं ले सकता। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षुद्र क्षुद्र ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा। कोई किसी का जगह नहीं ले सकता। आप लोग सोचते हैं हम लोग भाषण देंगे, कथाकार बन जाएंगे तो हमको ब्राह्मण लोग पैर छू के प्रणाम करेगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सब ख्याल अपने दिमाग में, जितने भी छोटे कास्ट लोग हैं, कभी भी भूल से मत लाइएगा कि ब्राह्मण लोग पैर छू के आप लोगों का सेवा करें। हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र के विरुद्ध है। जब हो ही नहीं सकता तो क्यों इतना दिमाग लगाना? आप लोग को इतना दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि अपना अपना सबका इतना आप लोग श्रेष्ठ होना चाह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में आप लोग बच्चा का जो कंपटीशन होता है, आजकल लोग है पूंजी, आजकल होता है कि लोग कमाए, 4 पैसा घर में लाए। आप लोग सोचते हैं कि इन लोग को अपर कास्ट बहुत ज़िंदगी जी लिया, अब इन लोग को हम लोग अब जैसा कास्ट तो मजबूर करो, हम लोग का जैसा तो जियो। क्या हो जाएगा उससे? इज्जत पा लीजिएगा आप लोग, नहीं मिलेगा इज्जत, नहीं मिलेगा इज्जत। मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले समय में नहीं मिलेगा इज्जत। इसलिए नहीं मिलेगा इज्जत, बात तो घूम फिर के वही हो गया। इसलिए इज्जत कम मिलेगा जब आप लोग रिजर्वेशन के लिए, आप लोग भी ओबीसी SC ST वाले सब भी जो जिनके ऊपर भुगत रहे हैं ना, जो आज सर्विस में है, मेरा वीडियो आप वायरल कीजिए, मेरा वीडियो दिखाइए और दिल से पूछिए क्या जनरल वाले आप लोग को वैल्यू देते हैं बातों का? ऑफिस में भी आप भले सीनियर हो, चलो यार छोड़ो, बड़ा या छोटा जात, नौकरी का कट ऑफ लेके आ गया, कभी बैठ सकते हैं जनरल वालों के बीच में? जनरल वालों के बीच में वही बैठ सकता है जो जनरल कैटेगरी के मार्क्स लेकर लाया है, जिसने कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं उठाया। जैसे टीना डा भी प्रीलिम्स में वो SC ST में आती थी ना, लेकिन वो IAS बन गई। तो बन गई, क्या हो गया? वो टॉप हो गई, 1 रैंक हो गई तो क्या हो गया? लेकिन उसको तो फ़ायदा मिला ना प्रीलिम्स में। विकास दिव्यकृति साहब बोल रहे थे उसको मेंस में नहीं मिला फ़ायदा, लेकिन प्रीलिम्स में मिला। अरे भैया, प्रीलिम्स में मिला तब ना मेंस का एग्ज़ाम दी। वो प्रीलिम्स में 1 मार्क्स का भी मिला ना, 1 मार्क्स से बॉर्डर आर पार हो जाता है। 1 मार्क्स से या तो आप बॉर्डर के उस पार हैं, 1 मार्क्स से या तो फेल हैं। 1 मार्क्स का वैल्यू है कि नहीं है? और होता क्या है कि जनरल कैटेगरी वाला का जो सीट है वो भी SC ST वाला सब ले जाता है, OBC वाला ले जाता है। वाह रे वाह। हम जब बात करते हैं OBC SC, नहीं, आरक्षण तो नहीं ख़त्म होना चाहिए भैया, आरक्षण नहीं ख़त्म होना चाहिए। आप नौकरी ले लीजिएगा और अपने कैटेगरी में रहिए भैया, कुछ नहीं होगा। हम लोग का तो भगवान करता धरता है ही, हम लोग को तो जन्मसिद्ध अधिकार है पूजा पाठ करना और सब कुछ सेवा करना, हम लोग को तो है ही। अपना आप सोचिए, आप लोग जिस बात का कर रहे हैं कि हम सरकार चलाएंगे, हम सरकार गिराएंगे, हम देश चलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गर्भगृह में जाके पूजा करना चाहते थे, आपको मैं बता देता हूँ। बोला ये पूजा एक छोटा OBC नहीं कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, ब्राह्मण ही होगा। तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को बदल दो। निश्चलानंद सरस्वती जी जो है ना, ओडिशा मठ के जो निश्चलानंद सरस्वती जो हैं, मठ के जो मठाधीश हैं 4 शंकराचार्य में, वो ब्राह्मण है, शंकराचार्य ब्राह्मण हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी का प्लानिंग क्या था? मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण ही क्यों शंकराचार्य होगा। अरे ये क्या बात हो गया? छोटा जात क्यों नहीं पूजा करा सकता? अरे ये क्या बात होगी? अब आप बोलिएगा कि सूर्य चांद क्यों नहीं है, चांद सूर्य क्यों नहीं है, पृथ्वी पानी क्यों नहीं है, पानी आग क्यों नहीं है? ये तो लॉजिक का कोई बात ही नहीं हुआ। आपको कोई रोका नहीं है, कीजिए ना पूजा पाठ, आपको जो करना है पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन वो श्रद्धा, वो फल, वो जो ब्राह्मण का जो एक तर्क शक्ति होता है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आया है, महाभारत के समय से चलते हुए आया है। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग कहता था कि महाभारत में छोटे जात को, कर्ण को बहुत वो मिला, ये मिला, ये मिला। मुझे एक बात बताइए, कृष्ण भगवान से ज़्यादा कष्ट किसको मिला? कर्ण को मिला। कर्ण अगर इतना ही बढ़िया था तो अच्छा लाइन पे क्यों नहीं गए? वो कृष्ण भगवान से ज़्यादा कष्ट किसी को नहीं मिला इस दुनिया में। लेकिन वो उन्होंने अपने आप को साबित किया और जनरल कैटेगरी जैसा साबित किया कि हम सबसे बड़ा राजनीतिक हैं, इंसान के रूप में भी हैं तो सबसे बड़ा है, ब्राह्मण से बड़ा है तो इंसान के। मैं अपना सारा कष्ट को निवारण कैसे करना आता है, मुझे आता है। इसलिए कृष्ण भगवान को छोटे जात भी पूछते हैं और बड़े जात भी पूछते हैं। ईश्वर है इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि भैया मैं ये कर सकता हूँ। आप लोग भी कीजिए ना। आप लोग क्यों रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं? मुझे यही कहना है। नौकरी तो प्राप्त कर लीजिएगा, इज्जत कहाँ से प्राप्त कीजिएगा?
हमारे ही घर में मैं देख रहा हूँ जनरल कैटेगरी वाला जितना भी लोग हैं ना, छोटे जात को इज्जत नहीं करता है। अब होता क्या है कि जो अपना छोटा कास्ट का लड़का लड़की सब है, बोलता है बड़ा कास्ट के लड़की के साथ लड़की के साथ शादी कर लो, बड़ा कास्ट के साथ लड़की के साथ शादी कर लो, ताकि तुम भी बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा जब पैदाइश होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। अरे मूर्ख, कभी नहीं होगा, वो वैकल्पिक में हो जाएगा, ये वेद में लिखा हुआ है। मेरा बात को आप लोग को कड़वा लगेगा, लेकिन इज्जत पाने का आप लोग कर रहे हैं ना। इज्जत सबसे बड़ा चीज़ होता है। पैसा तो यार कहीं भी भगवान देने वाला है, पैसा कमा लेगा। इज्जत कहाँ से कमाओगे? इज्जत कमाना है तो चाहे छोटा हो जात या बड़ा जात हो, रिजर्वेशन ख़त्म करो, शर्म करो, थोड़ा सा शर्म। कलयुग में जी रहे हो, सरकार को ये बोलो कि मुझे टेक्नोलॉजी दो, जहाँ पैसा नहीं पहुँच रहा है, गरीब है, उसको पैसा दो, और रिजर्वेशन का एक कटअप रखो। मुझे यही बोलना है बस। धन्यवाद।